सभी भक्तों का आज के सत्र में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुदुर्लभ के विषय में। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु का ये वर्ष है, श्लोक है। हम्म, तो हम ऑलरेडी क्लेशाग्नि के विषय में चर्चा कर चुके हैं, शुभदा के विषय में चर्चा कर चुके हैं, मोक्ष लघुता कृत इस विषय में भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम करने चाह रहे हैं भक्ति कितना दुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है। तो ये कैसे सुदुर्लभ है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सुदुर्लभ का अर्थ श्रील रूप गोस्वामी इस तरह से समझाते हैं। भक्ति, नो डाउट, सभी का भक्ति पर अधिकार है। भक्ति सभी को करना चाहिए, ये प्रत्येक जीव का अधिकार है। जैसे कि सिंपल श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अर्चनम वंदनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये सभी का अधिकार है भक्ति करने का। बट शुद्ध भक्ति, प्लीज नोट डाउन, शुद्ध भक्ति जो है वो बहुत दुर्लभ है, इसीलिए उसको सुदुर्लभ कहा है। भक्ति तो सभी कर सकते हैं, समझ गया ना। इवन म्लेच्छा से लेके सभी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति का अधिकार सभी जीवों पर है। लेकिन शुद्ध भक्ति ये बहुत दुर्लभ है, इसको आप समझिए। समझ गया ना। हाँ, क्योंकि मोस्टली हम जो है, हमारी भक्ति अनर्थों से घेरा हुआ रहता है। क्योंकि हम भक्ति के माध्यम से अर्थ धन कमाना चाहते हैं, काम वासनाएं अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है। हाँ, और अपने आप को फिर जब करते भी है, हाँ, या भक्तों का संग भी करते हैं, तो भी हम धार्मिक है, ऐसे हमारा एक समझ है। ज्यादातर हमारा जो भक्ति है वो मिश्र भक्ति होती है। जैसे कर्म मिश्र कहो, ज्ञान मिश्र कहो, योग मिश्र कहो। हाँ, आप समझ रहे हैं ना। तो रेयरली कोई विरला व्यक्ति ही इस शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है, या कोई विरला ही मुझे कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत कम लोग, हाँ, ये चाहते हैं। बाकी सब तो भक्ति करते ही करते समय अनेक प्रकार के इच्छाओं को, हाँ, अनेक प्रकार की इच्छाएं व्यक्त करते हैं भक्ति करते समय। तो श्रीमद् भागवत भगवत गीता में ये कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धाणाम कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः। इस तरह से कहा गया है। हजारों हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। ऐसे हजारों लाखों जो जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, वो उनमें से एक विरला एक व्यक्ति मुझे तत्व के माध्यम से जानने का प्रयास करता है।
मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हजारों हजारों लाखों इवन करोड़ों में भी समझो, कोई इनमें से एक ही व्यक्ति भगवान को एक्चुअली समझना चाहता है। ये प्रमाण है। मैंने जैसे कहा, भक्ति सभी के लिए है, सभी लोग भक्ति कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति सभी को प्राप्त नहीं होता। ये ध्यान में रखिए। तो इसका प्रमाण भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में है। और ऐसे भी कहा गया, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये भी दुर्लभ, सुदुर्लभ। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद हम भगवान श्री कृष्ण है, या श्री कृष्ण ही भगवान है, ये समझ पाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान है, ये समझने के बाद भी करोड़ों करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति उनके उनका आश्रय लेता है। ऐसा बहुत विरला व्यक्ति है। आप समझ रहे हैं? हम्म? तो बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस तरह से कहा। और ऐसे श्रीमद् भागवतम में भी प्रमाण है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वापि महामुने, ऐसा कहा गया। मिलियंस एंड बिलियंस, समझ गए ना? जो मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, जो मुक्त लोग हैं, हाँ, ज्ञान के माध्यम से, उनमें से कोई एक ही व्यक्ति भगवान नारायण परायण, हाँ, नारायण का भक्त, नारायण या कृष्ण का भक्त बनता है। ऐसे भक्त एक्सट्रीमली कोटिश्व अपि महामुने सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा, इस तरह से कहा है। समझिए, परीक्षित महाराज स्वयं भी कहते हैं, अ प्योर डिवोटी ऑफ मुकुंदा इज वेरी वेरी रेयर। समझ गए? हाँ? मुकुंदा सेवी वा विषय आत्मा का त्वदृशो विशुद्ध भक्ति योगी सुदुर्लभ। आप समझ रहे हैं? मैं इसके प्रमाण भी दे रहा हूं। भक्ति रसामृत सिंधु में क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष, हाँ, शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभ, ये जो छह वंडरफुल जो कैरेक्टर है या गुण है भक्ति के, जो हमें प्रदान करता है भक्ति प्राप्त करने के बाद, तो भक्ति कुछ इतना मतलब शुद्ध भक्ति इतना सरल नहीं है, बहुत दुर्लभ है। हम सब भक्ति करते हैं, कर रहे हैं कि नहीं हम सब? आर वी डूइंग और नॉट? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। हम भक्ति कर रहे हैं, बट शुद्ध भक्ति कर रहे हैं क्या? हम कई प्रकार के अनर्थों से घेरे हुए हैं क्या नहीं? हम देखेंगे शुद्ध भक्ति क्या होता है क्या नहीं। ठीक है? हाँ, तो रूप गोस्वामी इस तरह से कहते हैं, हम भक्ति करते समय मेरी इच्छा सिर्फ भगवान का प्रेम प्राप्त करना यही है, ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलता है। हम चाहते हैं कि भक्ति करते समय, हम भक्ति में तो सब कुछ छोड़कर, छोड़ने की इच्छा करते हैं, ये कर कर भक्ति में आते तो है, लेकिन भक्ति मतलब प्राप्त होने के बाद, दीक्षा प्राप्त होने के बाद, हाँ, कुछ ना कुछ पोजीशन की भी हम इच्छा रखते हैं। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, इसीलिए सुदुर्लभ है भक्ति। मतलब शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है, भक्ति सभी के लिए है। साधारण भक्ति, मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति,
कर्म मिश्र भक्ति हम सब करेंगे, लेकिन शुद्ध भक्ति बहुत रेयर है। अभी वो किसके कृपा से प्राप्त होती है, दैट विल सी। क्यों शुद्ध भक्ति इतना दुर्लभ है? हम भगवान को अप्रोच, हाँ, मतलब हमारे मोटिव्स बहुत रहते हैं भक्ति में आने के बाद, बहुत सारे मोटिव्स रहते हैं, समझ गए ना? तो भगवान के पास हम आते हैं कि हमें थोड़ा सुख शांति मिले, हाँ, भगवान की कृपा हम पर रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हाँ, हम ऐश्वर्य युक्त हो, कुछ मतलब सब कुछ हमारा अच्छा चले, हाँ। बट कभी हम भगवान से ये नहीं कहते कि भगवान हम ये सब नहीं चाहते, सिर्फ आपको चाहते हैं। ये कभी कहते हैं हम? हाँ। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि। बिना किसी अपेक्षा के चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखा रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी। इनफैक्ट तो हम भक्ति किस लिए करते हैं? धनम देहि जन्म देहि, हाँ, सुंदरम सुंदरम सुंदरिम देहि, वट एवर जो भी है। तो हम मोस्टली मोस्टली जनरली सब लोग भक्ति इसी के लिए करते हैं। इसलिए अनेक प्रकार के अनर्थों से हम घेरे हैं, या भौतिक चीजों की इच्छा हेतु हम भक्ति करते हैं। बट बहुत रेयर भक्त लोग जो है, ये देखा जाता है कि प्रभु हमें न धनम न जनम न सुंदरिम न कविताम व जगदीश काम है, किसी भी प्रकार की कामना, इस भौतिक कामना नहीं है। हाँ, सिर्फ हमें मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, हाँ, अहैतु की भक्ति। अहैतु की भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, समझ गए ना? बिना किसी अपेक्षा से हम आपको चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए भी शुद्ध भक्तों का संग आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं? शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए भी शुद्ध भक्तों का संग जरूरी है। हम ज्यादातर देखते हैं, हाँ, कि कोई भी भक्त, सामान्य भक्त कहो या भक्त, हाँ, तो जिसका पोस्ट है, अ, या वॉट एवर, बहुत ऐसे भक्तों के पीछे हम लग जाते हैं ताकि हम भी ऐसे स्थिति को या ऐसे लेवल को प्राप्त करना चाहते हैं। मोस्टली हमारे, मतलब हम भक्तों के समाज में भी ये देखते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ लोग अंधे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, ये देखा जाता है कि हम ज्यादातर उन भक्तों के पीछे रहते हैं जो बड़े पोस्ट से युक्त है या कुछ अच्छा ये है। बट शुद्ध भक्त के पीछे हम नहीं लगते, जो सिंपल है और शुद्ध भक्ति देना चाहता है या शुद्ध भक्ति कर रहा है। ऐसे शुद्ध भक्त जो है, वे, मतलब भागवतम के अनुसार, चैतन्य चरितामृत के अनुसार, शुद्ध भक्त तीर्थ है। आप इसे समझिए, दे आर लाइक पिलग्रिमेज प्लेसेस, तीर्थ स्थान के जैसे होते हैं शुद्ध भक्त। एक जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहते थे, ये उस समय की बात है, अपने पिता के पिंडदान हेतु वो गया गए थे, समझो ना? गया गए और वहां पे विष्णु के चरणों के दर्शन किए। वहां पे अनेक ब्राह्मण जो है श्री विष्णु के उन चरणों का गुणगान गा रहे थे, समझ गया? काशीनाथ हृदय धरिल ए चरण, मतलब काशीनाथ मतलब शिव जी
अपने हृदय में इन चरण को धारण करते हैं। ऐसे ब्राह्मण लोग वहां पे, हाँ, ऐसे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे सब सब ब्राह्मण लोग वहां पे शिव जी के चरण को अच्छी तरह से सजाए हुए हैं फूलों से, अन्य, और उनकी आराधना कर रहे हैं गया में। सारे कई ब्राह्मण वहां पे इकट्ठा हुए हैं और उन चरणों के गुणगान गा रहे हैं। काशीनाथ हृदय धरिल एई चरण, हाँ, निरवधि, यही चरण निरवधि लक्ष्मी र जीवन, ये चरण लक्ष्मी के जीवन है। इस तरह से बलि शिरे आविर्भाव हैला यही चरण, बलि बलि महाराज ने इन चरणों को अपने सर पर धारण किए हैं। समझ गए? इस तरह से कई गुणगान गा रहे हैं। तिलार देखो यही चरण स्मरण कैल मात्र, यम तारे ना है अधिकार पात्र। जो थोड़ा भी इन विष्णु के चरणों का स्मरण करते हैं, हाँ, वो यमराज के अधिकारी नहीं है। इस तरह से कई ऐसे ब्राह्मण लोग गुणगान गा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से अश्रु आ रहे थे ये गुणगान सुनकर। और वो मन ही मन में सोच रहे थे कि इन चरणों का प्रचार प्रसार मैं कैसे करूं, इन इतने सुंदर चरणों के मैं प्रचार प्रसार कैसे करूं। उतने में ईश्वरपुरी भी वहां पे आ जाते हैं और ईश्वरपुरी को देखते ही, हाँ, चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में गिर कर कहते हैं, प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, जा क्षणे देखिले चरण तुम्हार। इस तरह से कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। जैसे ही ईश्वरपुरी के चरणों के दर्शन करते हैं, वो बोलते हैं मेरा गया यात्रा सफल हो गया आपके चरणों के दर्शन करने के बाद। इसका अर्थ ये साबित हो जाता है कि भक्त, शुद्ध भक्त जो है वो तीर्थ के समान है। समझे ना? शुद्ध भक्त के दर्शन कहो, शुद्ध भक्त के चरणों कहो, चरण कहो, वट एवर जो भी है, उनके वचन कहो शुद्ध भक्तों के, ये तीर्थ के समान है। हमें ये समझना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है तीसरे तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में, सताम प्रसंगान मम मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात् अश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशिति। ऐसे सताम प्रसंगान, हाँ, ऐसे शुद्ध भक्तों का सतत संग करते रहेंगे तो नेचुरली श्रद्धा से लेकर श्रद्धा रति, इस तरह से धीरे 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 भक्ति बढ़ने लगती है और प्रेम तक पहुंचता है। समझे ना? यस, ये बहुत महत्व। और शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, इतना ध्यान रखना आप। समझिए, इसीलिए ऐसे शुद्ध भक्तों को तीर्थ कहा गया है। तीर्थ, दे आर पिलग्रिमेज, वो तीर्थ स्थान के समान है। तुम कहीं तीर्थों में भी नहीं जाओगे, सिर्फ ऐसे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करोगे तो तुम तीर्थ में निवास करने के समान ही है। आप समझे? तो तात्पर्य कहने का यह है कि हम भक्ति में तो आ जाते हैं, हाँ, अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, हाँ, भजन क्रिया जो है, हाँ, वो स्प्रिया भक्ति नहीं होती है, दृढ़ भक्ति नहीं होती है। हम भजन में तो लग जाते हैं, गुरु के आदेश से भजन में तो लग जाते हैं, रोज 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, हाँ, वो मैंने दीक्षा प्राप्त की है और मुझे ये करना पड़ेगा नियमित से। तो ये करते रहते हैं लेकिन अनर्थों से बाहर नहीं निकलते हम। अनर्थों से बाहर निकलने के लिए शुद्ध भक्तों का संग की आवश्यकता है। शुद्ध भक्तों का संग नियमित रूप से करते रहेंगे तो अनर्थास हमारे हृदय में से, हाँ, निकलते निकल निकल जाएंगे या अनर्थ निवृत्ति प्राप्त होगा।
अनर्थ निवृत्ति से फिर निष्ठा उत्पन्न होता है। एक बार सारे हृदय में से अनर्थ निवृत्ति चले गए, हाँ, तो निष्ठा मतलब फर्म फेथ, दृढ़ श्रद्धा। आप किसी के भी हटाने पर हटेंगे नहीं। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम भक्ति करेंगे। ऐसी भावना, जिसको हम स्टेडी निष्ठा कहते हैं या फर्म फेथ कहते हैं, निष्ठा, ये शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये ध्यान में रखिए। मतलब ऑफ कोर्स चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के 19वें अध्याय में यह भी कहा गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु प्रश्न प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में कितने सारे जीवात्मा घूम रहे हैं। मैं सिर्फ इस पृथ्वी पर की बात नहीं कर रहा हूं, इस रूम में भी बहुत सारे जीवात्मा होंगे। इस रूम में हजारों करोड़ों जीवात्मा होंगे। हवा में, अनेक प्रकार के रूपों में जीवात्मा होंगे। इस रूम के बाहर भी कितने सारे जीवात्मा होंगे। इस देश में कितने सारे जीवात्मा होंगे, इस पृथ्वी पर कितने सारे जीवात्मा होंगे। आप सोचो इस ब्रह्मांड में कितने सारे जीवात्मा होंगे। ब्रह्मांड भ्रमित है। जीवात्मा भ्रमण कर रहा है, अनादि काल से भ्रमण कर रहा है जीवात्मा। इसीलिए यहां कहा गया ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान है जीव। ऐसा भाग्यवान जीव कौन है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। समझे? गुरु की कृपा से कृष्ण का प्रसाद या कृष्ण की कृपा, कृष्ण का प्रेम कौन प्राप्त कर सकता है? ऐसा वो बहुत विरला भक्त होगा। ये ध्यान, ये मतलब ये भी नोट कीजिए आप कि हमारा अंतिम लक्ष्य जो है, वो है कृष्ण प्रेम। इस लक्ष्य को प्राप्त करते समय बहुत सारे ऐसे चीजें बीच बीच में आते भी रहेंगे। फेम, पोस्ट, धन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब आते रहेगा। और मोस्टली सारे लोग जब ये रास्ते में आते हैं तो उसी को लेकर चिपक कर रहते हैं, और अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ जो है, कृष्ण प्रेम, उसको भूल जाते हैं। इसीलिए उसको रेयर कहा गया है। और भगवान भी, जब हम हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, जब ऐसा हम सोचकर भक्ति करने लगते हैं, तो भगवान स्वयं भी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। देख लेते कितना दृढ़ है, तो इसको ये दे दो, उसको वो दे दो। तो भगवान उस समय देने लगते हैं। धन दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, पूजा दे दो, लाभ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। देख लेते हैं कैसे पार कर कर मेरे पास आएगा। मोस्टली सब लोग पार नहीं कर सकते। सब लोग उसके पीछे लग जाते हैं, चलो धन मिल गया। हाँ, भगवान के सेवा के नाम पर वी ट्राई टू एंजॉय दैट। फेम भी भगवान की सेवा के नाम पर, हम उसको एंजॉय करने की इच्छा करते हैं और इसके पीछे लग जाते हैं। और मेन उद्देश्य जो है भगवत प्रेम, उसको हम भूल जाते हैं। समझ गए ना? इसीलिए चैतन्य चरितामृत में ये कहा, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। कौन है ऐसा भाग्यवान जीव? जिसको गुरु प्राप्त होने के बाद कृष्ण प्रसाद प्राप्त होगा। कृष्ण प्रसाद मतलब कृष्ण प्रेम। समझ गए ना? और अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ हमारा प्रेम है। आप अपने आप को, अपने लेवल को आप मतलब सॉरी, आप अपने आप ही अपने लेवल को जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। मेरे हृदय के अंदर कितने अनर्थास है, मैं किन लाभ के पीछे लगा हूं, ये हम खुद ही जानते हैं। भले हम कितना भी सोबर, अन्य लोगों के सामने हाथ जोड़कर बहुत विनम्र भक्त बनने का हम प्रयास भी करते हैं, बट सही में हम अपने हृदय में झांक कर देखेंगे तो आई एम नॉट दैट। इजंट इट? ये सत्य है कि नहीं?
ये सत्य है कि नहीं? यस प्रभु जी। यस। तो लक्ष्य को ध्यान में रखिए। बहुत सारे भगवान स्वयं भी ऐसी सुविधा, ऐसे चीजें देते रहेंगे, बट हम शुद्ध भाव से उसको भगवान की सेवा में लगाकर उसे पार करना चाहिए। हालांकि वो भगवान की सेवा के लिए आया हुआ, वट एवर, पूजा लाभ प्रतिष्ठा धन जो भी है, डोंट यूज फॉर योर पर्सनल डिजायर्स, टू सेटिस्फाई योर पर्सनल डिजायर्स। फिर हम शुद्ध भक्ति भक्ति से बहुत दूर रहेंगे। हाँ। क्या, एक भक्ति रसामृत सिंधु में किसी ने टीका लिखा है, आई आई थिंक श्रील जीव गोस्वामी या फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, बट उन्होंने कहा गया है, हाँ, धन शिष्यादि द्वारे या भक्ति उपपाद्यते, विद्रुत्वर उत्तमता हन्य तस्यश्च न अंगतः, ये कहा गया है। धन शिष्यादि भी द्वारे, धन, शिष्य, हाँ, ओ मेरे इतने सारे शिष्य, ओ मतलब मुझे इतना धन प्राप्त हो रहा है। धन शिष्य आदि मतलब और भी इससे भौतिक चीजों से संबंधित, हाँ, धन शिष्याविर द्वारे या भक्ति उपपाद्य, भक्ति में उत्पात मचाता है ये चीजें हमें सिर्फ साधारण भक्ति तक ही रोक देता है, इसके आगे मतलब बढ़ने नहीं देता है। विद्रुत भी उत्तमता हन्य, उत्तम भक्ति को वो मार डालता है उधर, नष्ट कर देता है, या उत्तम भक्ति तक आगे बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए धन इकट्ठा करना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा या अनेक शिष्य, यह भक्ति के अंग नहीं है, कदापि नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें 5 अंग दिए हैं। कौन से 5 अंग? हाँ, नाम संकीर्तन, साधु संग, भागवत श्रवण, ओके, श्रद्धाय मूर्तिर सेवा, और धाम निवास। चैतन्य महाप्रभु ने 5 अंग दिए हैं। और प्रहलाद महाराज 9 अंग बताए हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, हाँ, अर्चनम, पूजनम, दास्यम, साख्यम, पाद सेवनम, ये सारे जो है, हाँ, 9 चीजें प्रहलाद महाराज हमें 9 भक्ति के अंग दिए हैं, ये करना चाहिए। और श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग का वर्णन करते हैं। कितने? 64 अंग का वर्णन करते हैं, भक्ति के 64 अंग। और भी डिटेल्स में अगर देखा जाए, गोपाल भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो है हरि भक्ति विलास में, हाँ, सैकड़ों अंगों का वर्णन करते हैं, भक्ति के सैकड़ों अंग, समझ गया ना, मे बी थाउजेंड्स ऑफ अंग, भक्ति के लिम्स ऑफ भक्ति, ये बताते हैं। बट इतने सारे अंगों में कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं है धन शिष्याधिवीर द्वारे, समझ गए ना, धन या मतलब भक्ति के मार्ग पर जाकर धन इकट्ठा करना, शिष्यों को इकट्ठा करना, या पूजा प्रतिष्ठा लाभ, ये भक्ति के अंग नहीं है, दे आर साइड इफेक्ट्स, समझ गया ना। बट इसको मेन अंग नहीं, मतलब ऑफ कोर्स मेन अंग समझना तो दूर की बात है, ये अंग भी नहीं है। आप देखिए सारे अंग आप पढ़ लो, हाँ, इवन गूगल पर भी, नेट पर भी, वॉट एवर जो है भक्ति के अंग, उनमें कहीं पे भी ये नहीं है। सो ये सब अनर्थाज है। ये क्या, उत्तम भक्ति हन्या तस्यश्च न अंगतः, ये उत्तम भक्ति को रोक देता है, उत्तम भक्ति में आगे मतलब उत्तम भक्ति तक बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए यह अंग नहीं है भक्ति के। हमें ऐसे अंगों को स्वीकारना चाहिए जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाता है। आप समझ रहे? मोस्टली आप देखा जाए तो सभी लोग जो है, हाँ,
मतलब भक्ति करते समय देखिए आप, ये भी कहा गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो व्यक्ति भक्ति में आने के बाद भी कुछ चीजों को भोगना चाहता है, मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, ये मेरे कंट्रोल में रहे, वो मेरे कंट्रोल में रहे, इतने भक्त मेरे कंट्रोल में रहे, हाँ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकले अशांत, ये सब शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, व्हाट टू स्पीक ऑफ भक्ति। समझ गए? कृष्ण भक्त निष्काम। आप सोचो, हमारे हृदय में अगर कुछ प्रकार की काम वासना है या किसी प्रकार की इच्छाएं है, ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, तो यहां तो क्लियरली कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम, किसी भी चीजों की इच्छा नहीं करता है, ही इज कृष्ण भक्त, वो सही कृष्ण भक्त है। इसीलिए वो अपने शांत रहकर अपनी भक्ति में आगे बढ़ता है। सो शुद्ध भक्ति जो है, इन सारे चीजों को रिजेक्ट कर देता है। क्या क्या? भक्ति के मार्ग पर आने वाली भुक्ति, भक्ति के मार्ग पर आने वाली मुक्ति, भक्ति के मार्ग पर आने वाली सिद्धि, अनेक प्रकार के जो भी, हाँ, जो भक्ति को, मतलब ये एक टेस्ट के जैसा समझो। जब भक्ति में हम तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत तीव्र इच्छा है शुद्ध भक्ति हम प्राप्त करें, तो उस समय कई प्रकार के ऐसे क्या कहते हैं, भगवान स्वयं उसको भेजते हैं, धन पूजा लाभ ये सब ऐसे भेजते हैं, जस्ट टू टेस्ट अस, कि हम कितना उसको आलिंगन कर कर रखेंगे। ये देखने के लिए भगवान टेस्ट करते हैं। इसलिए भगवान शुद्ध भक्ति कदापि नहीं देते हैं, बहुत विरला। जो शुद्ध भक्तों का संग कर कर, उनके निगरानी में, उनके अंडर में रहकर भक्ति करता है, शुद्ध भक्तों के, तो उसे वो कृपा प्राप्त होती है। समझ गया ना? सो ये मतलब भक्ति क्या है, मोक्ष को भी जब रिजेक्ट करता है तो समझिए कि भक्ति कितना रेयर होगा। अभी ये भरत महाराज देखो, हम जानते हैं लिटरली प्रेम के स्टेज तक पहुंचे थे भरत महाराज। समझ गया ना? बट किसी तरह से किसी हिरण के बच्चे के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ने के कारण वो वापस, हाँ, उनका डाउनफॉल हुआ। तो उससे हमें सीखना चाहिए, हाँ, कृष्ण के अलावा हमारा दूसरा कोई, भले रास्ते में बहुत सारी चीज आते भी होंगे, तो उसे हमें दर्शन नहीं करना है, उसे बाजू में हटाकर पार कर कर हम आगे बढ़ना चाहिए। वरना तो फिर वापस अटक जाएंगे हम। जैसे गोपियां, वृंदावन के जो गोपियां है, इवन ब्रह्मा जी भी, दशम स्कंद में ऐसा दिया है, इवन ब्रह्मा जी भी ये कहते हैं कि ये गोपियां कितने भाग्यशाली है। समझ गया? तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति को मैं भी समझ नहीं पाता हूं, ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, उनकी भक्ति के स्टैंडर्ड को मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं दशम स्कंद में। इसीलिए ऐसी भक्ति, प्रेममय भक्ति बहुत बहुत दुर्लभ है, इसीलिए उसे सुदुर्लभ कहा गया है। समझ गए? प्रहलाद महाराज भी देखो, हाँ, हिरण्यकशिपु पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिए थे, सिर्फ ब्रह्मा जी को छोड़कर सारे इंद्र और सभी सभी प्लैनेट्स को अपने अंडर, मतलब कंट्रोल करना शुरू हुए। ऐसा व्यक्ति जो है, इतना बड़ा राजा, उसका पुत्र प्रहलाद महाराज, हाँ, क्या नहीं वो ऐश आराम से जी सकते थे, सोचिए। बट नारद की कृपा उन पर, अद्भुत कृपा हुई है नारद जी की प्रहलाद पर। तो नारद जी शुद्ध भक्त है,
इसीलिए प्रहलाद को भी शुद्ध भक्ति प्राप्त हुआ। समझ गए ना? यस, ये समझना बहुत जरूरी है। भक्ति में आने के बाद देखिए, हमें प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हाँ, हमारे आचार्यों के ग्रंथों को, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेश अमृत है, ये सब हम पढ़ते रहेंगे तो हमें एक्चुअली शुद्ध भक्ति के प्रति ज्यादातर आकर्षण डेवलप होगा। नहीं तो क्या है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं प्रभुपाद के ग्रंथ या आचार्य के ग्रंथों को, अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम नॉर्मल भक्ति करते रहेंगे, ऐसा चलो 16 माला नियमित रूप से करना है, गुरु का आदेश है। हाँ, 4 नियमों का पालन करेंगे और थोड़ा बहुत मंदिर में सेवा कर लेंगे। ऐसी ऐसा ये धारणा ठीक नहीं है। ऑब्वियसली ये तो होना ही चाहिए, बट हम हर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास, आगे हम भक्ति में कब बढ़ते हैं? हाँ, ग्रंथों को पढ़ने पढ़ने लगेंगे तो पढ़ते रहेंगे। हाँ, शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। भक्ति बहुत सिंपल है करना। हाँ, क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये भक्ति है। तो भक्ति तो एक बच्चे को भी प्राप्त होता है। बच्चा भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकता है। समझिए ना? लेकिन शुद्ध भक्ति, ये बहुत दुर्लभ है। प्रभुपाद भी कहते हैं, समझ गए ना, उनके कई मतलब एक तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस इज सो रेयर because people do not know that simply by becoming a pure devotee everything is achieved, everything। शुद्ध भक्त बनने की देरी है। शुद्ध भक्त बनेंगे तो बाकी सारे साइड इफेक्ट्स तो ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, बट शुद्ध भक्त बनने की देरी है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं प्योर डिवोशनल सर्विस इज सो रेयर। समझ गया ना? सिर्फ रेयर नहीं कहा, प्योर डिवोशनल सर्विस इज रेयर ऐसा नहीं कहा, सो रेयर। वाई? बिकॉज to get the association of pure devotee is also rare। समझ गया ना? अभी मैं एक तुमको अंदर की बात बता देता हूं, इसे ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। हम आजकल हम ये देखते हैं कि भक्ति होम डिलीवरी हो रही है। हम भगवत गीता लेके जाते हैं, घर घर में जाकर प्रचार करते हैं। समझ गए ना? हाँ, रास्ते में जाकर भक्तों को प्रचार करते हैं, उनको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। भक्ति होम डिलीवरी हो रही है। ये ठीक है, वैदिक भक्ति जहां तक नियमों का पालन हो, हाँ, सारे लोग अच्छे बने, यहां तक ठीक है, होम डिलीवरी भक्ति। लेकिन शुद्ध भक्त होम डिलीवरी नहीं होता है। आपको शुद्ध भक्त के पास जाना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन है शुद्ध भक्त जो मेरे जीवन का उद्धार कर सकता है। नॉर्मल भक्ति डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है, बट आगे बढ़ने के लिए भक्ति में अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन है शुद्ध भक्त जिसका मैं हर हमेशा संग करूं। हाँ, और उसके माध्यम से मैं भी शुद्ध भक्त बनूं। आप समझ रहे हैं? तो शुद्ध भक्त या उत्तम भक्त कैसे होते हैं, ये जानना भी जरूरी है। हाँ, ये कहा गया है, व्हाट इज दैट वर्स? हाँ, शास्त्र युक्त सुनिपुण, शास्त्र युक्त सुनिपुण, दृढ़ श्रद्धा याहार, उत्तम अधिकारी से ही ताराय संसार। आप समझ रहे हैं?
शुद्ध भक्त क्या है? शास्त्र युक्त होता है, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ते रहता है। और उन ग्रंथों पर या आचार्यों के ऊपर दृढ़ श्रद्धा, बहुत दृढ़ दृढ़ श्रद्धा रहती है। वो जो बोले, ग्रंथों में जो लिखे हैं उसको करने का प्रयास करता है। शास्त्र युक्त सुनिपुण, निपुण नहीं, सुनिपुण मतलब बहुत पटु रहता है शास्त्र में, और अच्छी तरह से उसको समझने का प्रयास करता है, और समझने के बाद दृढ़ श्रद्धा रहती है उसकी उन शास्त्र पर। इसीलिए उसे उत्तम अधिकारी, उत्तम भक्त कहा जाता है। और ऐसा ही भक्त ताराए संसार, दूसरे लोगों को तर सकता है, ये क्लियरली कहा गया। समझे? इसीलिए शुश्रूषया श्रद्धाधानस्य, समझे? क्या है वो वर्स? आई जस्ट सी, मैं पढ़ता हूं वो वर्स। 1 मिनट। आई वॉज रीडिंग दैट। या शुश्रूषया श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवणात्। क्या कहा गया है? हाँ, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में ही ये कहा गया है। मैं एज इट इज पढ़ता हूं। What wise gone sages, by serving those devotees who are completely freed from all vices, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudev. यस, ऐसे शुद्ध भक्तों की जब हम सेवा करते हैं तो नेचुरली उनकी कृपा हम पर बरसती है, और हम में भी शुद्ध भक्ति के बीज को, मतलब हमारे हृदय में भी शुद्ध भक्ति के बीज को बोया जाता है उनके माध्यम से। ऐसे भक्तों की हमें सतत सेवा करती रहनी चाहिए, तो उनके उनकी कृपा से हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। समझ गया ना? तो इसलिए हमें कुछ समय तक तो एटलीस्ट, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली, एटलीस्ट फॉर 10 to 15 years जो है, हमें स्ट्रिक्टली साधना फॉलो करना चाहिए। चैंटिंग रेगुलरली, प्रेस्क्राइब्ड टाइम पे, भागवतम पढ़ना, टोटली अवॉइडिंग ऑफेंसेस। इस तरह से क्या है, हमारा श्रद्धा, अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अच्छी तरह से चलती है। हाँ, तो फिर अनर्थ निवृत्ति भी चले जाते हैं, फिर निष्ठा लेकर फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब प्राप्त होने लगता है। अनर्थाओं को नष्ट करने की देरी है। अनर्थाओं को जैसे ही नष्ट कर देते हैं, हाँ, तो हम निष्ठावान बन जाते हैं। फिर निष्ठावान से फिर रुचि प्राप्त होती है, रुचि से आसक्ति प्राप्त होती है, आसक्ति से भाव, भाव से प्रेम। बट हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि चलो करने के लिए हम कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, माथे पे तिलक लगाया, कंठी माला लगाया, और थोड़ा बहुत चलो गुरु का आदेश है जब कर रहे हैं। नो, वी हैव टू बी सीरियस। समझ गया ना? बहुनाम जन्म नामंते हैं, भाई कई जन्मों के बाद तो हमें भक्ति प्राप्त हुई है, और भक्ति प्राप्त होने के बाद फिर साधारण भक्ति ही क्यों करना है? शुद्ध भक्ति तक पहुंचने का तो हम प्रयास करें। इसीलिए वन पॉइंटेड भक्ति होना चाहिए। एकांत भावेन उपासितम नाम, समझ गया ना? भगवान के नाम का एक भाव से जप होना चाहिए, नॉट बाय डिस्ट्रैक्टेड माइंड। मन यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है। एटलीस्ट जप करते समय तो हम ठीक से जप करें। एकांत भावेन उपासितम नाम, नाम की उपासना एक भाव से कीजिए। वन पॉइंटेड डिजायर इज रिक्वायर्ड। वन पॉइंटेड डिजायर मतलब कृष्ण प्रेम। देर में भी, मतलब मल्टी पॉइंटेड डिजायर्स रहते हैं हम भक्ति करते समय, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। सो कोशिश कीजिए, मिक्स डिवोशन अवॉइड कीजिए। समझ गया ना? कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, ध्यान मिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति हमें करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण को आप इसलिए अप्रोच मत करो
कि भाई मुझे कुछ दुख है तो इस दुख का निवारण कीजिए, मुझे कुछ प्रेस्टीज चाहिए, मुझे कुछ मेरे गुणगान होने चाहिए, थोड़ा मटेरियल रिजल्ट्स भी दे दो। नो, इसकी अपेक्षा हम नहीं रखना चाहिए। डोंट अप्रोच कृष्ण को, इसलिए अप्रोच मत करो। इसलिए अप्रोच करो, कृष्ण किसी भी हालत में हम आपके प्रेम को प्राप्त करें, ये रोज प्रार्थना जप करने से पहले होना चाहिए। इसलिए हम जप करने से पहले चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम को गाते हैं कि नहीं शिक्षाष्टकम को? चेतो दर्पण मार्जनम से लेके यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परा। तो ध्यान में रखिए कि कृष्ण की कृपा, या ये कृष्ण प्रेम जो है बहुत दुर्लभ है। हाँ, और वो शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। सो मेरा ये कहने का मतलब तात्पर्य, कंक्लूजन ये है कि आप प्रतिदिन अपने आप को चेक करते रहो सोने से पहले। समझ गया? आज मैंने जो जप किया, आज मैंने जो सेवा किया, आज मैंने जो पढ़ा, हाँ, क्या मैं अपने स्वार्थ मतलब फेम के लिए या कुछ प्राप्ति के लिए पढ़ा, कुछ पोजीशन के लिए, या कंफर्ट जोन में रहने के लिए, या वॉट एवर, किस लिए मैं आज की सेवा की या आज का नाम जप किया, क्या रीजन? तो इसको हर हमेशा चेक करते रहो। रात को सोने से पहले वी शुड चेक इट कि आज मैंने जप करते समय क्या क्या अनर्थ है उसको निकाला है, या कितने अनर्थ मुझ पर अटैक किए हैं, और मेरा मतलब उनका प्रभाव मेरे आज के दिन पर कैसा रहा, और उसको किस तरह से हम दूर किया जाए। इसका हर हमेशा नोट्स होते रहना चाहिए, डेली एवरी डे बिफोर स्लीपिंग। एटलीस्ट थिंक ऑन इट। अगर नोट नहीं लिखते हैं तो कम से कम सोचिए। समझ गए ना? आज मुझ पर प्रहार किए जब करते समय, और अच्छी तरह अच्छे भाव से भगवान से प्रार्थना करते हुए हम जप करें। और शुद्ध भक्तों का वैल्यू समझिए। आप, शुद्ध भक्त ही आपको शुद्ध भक्ति दे सकता है। शुद्ध भक्ति ही शुद्ध भक्त दे सकता है। सॉरी, शुद्ध भक्त ही शुद्ध भक्ति दे सकता है। साधारण भक्त आपको शुद्ध भक्ति नहीं दे सकता। आप पढ़िए ग्रंथों को, देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, देखो हमारे आचार्य क्या कहते हैं। एवरी डे हमें पढ़ना चाहिए। एंड सर्व कृष्णा एंड हिज डिवोटीज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है ना? विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा ये करते रहिए। बहुत जल्दी शुद्ध भक्ति के मार्ग पर हम आ जाएंगे। समझ गए ना? सो ये एक शुद्ध भक्ति मतलब एक रेयर ज्वेल है, ऐसे समझिए, जो चैतन्य महाप्रभु फ्रीली हमें बांटने के लिए अवतरित हुए हैं। तो हम, हमारे ऊपर वैसे भी चैतन्य महाप्रभु की बड़ी असीम कृपा है। चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ उस परंपरा में अनेक आचार्यों की भी असीम कृपा है। प्रभुपाद की भी असीम कृपा हम पर है। इसीलिए तो उन्होंने ये नाम दिया, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत दुर्लभ है नाम। स्वयं भगवान इसको देने के लिए आए हैं। उसकी वैल्यू को हम समझे, और इसके इसे हाथ से गवा गवा मतलब गवा कर मत बैठिए। हरिनाम जो है एक बहुत, इट इज लाइक द हाइएस्ट फ्रूट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ऐसे मैंने कई भक्तों से सुना है ना? हाइएस्ट फ्रूट ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ऊंचे पेड़ का सबसे हाईएस्ट फ्रूट है, सबसे ऊपर का फल है, वो है प्रेम भक्ति। और वो प्राप्त होता है हरे कृष्ण महामंत्र से।
तो ध्यान में रखिए कि यह हरे कृष्ण महामंत्र कितना वैल्यूएबल चीज है, जो हमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान दिया है परंपरा के माध्यम से, और हमें उसे किस तरह से जप करना चाहिए। अब समझिए इसे। सो इट इज लाइक अ गिफ्ट फॉर अस गिवन बाय लॉर्ड चैतन्य या लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु। आप प्रभुपाद की स्थिति को भी जानते हो, हम देखते हैं प्रभुपाद की कितनी शुद्ध प्योर मोटिव था। समझ गया ना? कभी उन्होंने धन की अपेक्षा नहीं की, कभी किसी सपोर्ट की अपेक्षा नहीं की, कभी किसी मतलब एक प्रेस्टीज या फेम की कभी इच्छा नहीं की। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, मेरे गुरु का आदेश है, हाँ, पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करना, ग्रंथों को, हाँ, प्रिंट कर कर उसका वितरण करना। इसके अलावा दूसरा कोई मोटिव प्रभुपाद का नहीं था। लेकिन भगवान ने उन्हें बहुत कुछ दिया। समझे? तो मोटिव अगर प्योर है तो बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। बट प्राप्त होने के बावजूद डोंट गेट अटैच्ड उस प्राप्ति के लिए। जो प्राप्त हुआ है उसके प्रति अटैच आसक्ति मत रखो। हमारा हेतु जो है उसको, इसको पार कर कर हमें बीच में से निकलना चाहिए। जैसे प्रभुपाद, ही वॉज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। उन्होंने एक सुंदर मतलब भजन भी लिखे हैं। समझ गया? आई एम योर पपेट, आई एम अ पपेट इन योर हैंड एंड मेक मी डांस एज यू विश। मैं तुम्हारे हाथ के, मतलब तुम्हारे हाथ के नीचे कठपुतली हूं, और तुम्हें जैसा नचाना है वैसे मुझे नचाओ। ऐसे प्रभुपाद ने, हाँ, लिखे हैं उनके प्रार्थना में। ये पता चलता है कि क्या सरेंडर की उनकी लेवल है। एंड इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। इतने सारे हार्ट अटैक्स आए फिर भी वो वापस नहीं आए। कितने सारी चीजें, मतलब दुख, कितने सारे उनके रास्ते में दुख आए हैं। दो दो हार्ट अटैक, तीन तीन हार्ट अटैक, वहां जाने के बाद भी कोई सुविधा नहीं, ऐसी चीजें ठंडी में यहाँ वहां ऐसे रहकर उन्होंने प्रचार किया। तो ऐसे मतलब जिनके पास दृढ़ श्रद्धा है, तो उसके साथ साथ भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। बहुत कम समय में उन्होंने कितना क्या नहीं किया है। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हम भी नहीं होते। इजंट इट? ये क्या, हमें बहुत सुलभ मिला है ना भक्ति, इसलिए हमें वैल्यू नहीं है उसकी। समझ गए ना? इसकी वैल्यू नहीं है हमें। भक्त लोग डोर तक आकर डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चल रही है। बट ध्यान में रखिए, साधारण भक्ति जो है आपको डोर तक डिलीवर हो सकता है, लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए आपको उस शुद्ध भक्त के पास पहुंचना पड़ेगा। समझ गए ना? यस दैट, वो डोर डिलीवरी नहीं हो सकती। समझ गए ना? वैदिक भक्ति डोर डिलीवरी, नो रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कौन, कौन राग में स्थित है, कौन भाव प्रेम में स्थित है भगवान के। समझ रहे हैं? सो ये ध्यान में रखिए, जब भी हम सेवा करते हैं, माई ओनली डिजायर इज टू प्लीज माई गुरुदेव, माय प्रभु, मतलब माय प्रभुपाद, माय परंपरा चैतन्य महाप्रभु। बस इनके, इनको प्रसन्न करने के अलावा मेरे जीवन में और कुछ हेतु नहीं है, या भक्ति करने के पीछे पीछे और कुछ हेतु नहीं। ऐसा जब इस भाव से हम, हाँ, सेवा जप साधु संग करते हैं, तो फिर सुनिश्चित है, तो ये सुदुर्लभ भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त होगी। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाय। हरिनाम संकीर्तन की जाय। श्रील रूप गोस्वामी की जाय। यस। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तत्र, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद्गुरुर एव मे नहीं। यस। ऑफ कोर्स आज के प्रेजेंटेशन में हो सकता है कि थोड़ी बहुत फॉल्ट्स मिस्टेक्स हुए होंगे,
यदत्र स्खलितम किंचित। हाँ, आप सज्जन हो, आप इंटेलिजेंट हो, उसे करेक्ट कीजिए। यदत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरुर एव। कुछ भी, सब कुछ, इफ समथिंग हैज प्लीज्ड योर हार्ट, आपको अच्छा लगा है आज के प्रेजेंटेशन में, तो उसका क्रेडिट सिर्फ मेरे गुरुजनों को जाना चाहिए, मेरे शिक्षा गुरु, मेरे दीक्षा गुरु, मेरी परंपरा, चैतन्य महाप्रभु। मैं नहीं, दिस क्रेडिट डजेंट गो टू मी। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? एनी